हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और मैं आपको बताऊंगा जो कोविड वायरस यानी कि कोरोना का वायरस है, जिससे कि पूरा हमारा इंडिया पॉपुलेशन बाकी अदर कंट्रीज़ भी सफ़र कर रही है। तो इसके ट्रीटमेंट मोड के आपके बहुत सारे व्हाट्सएप पे आते रहते हैं कि कोविड गाइडलाइन है, और जहाँ तक आप उसमें देखते हैं कि आइवरमेक्टिन, और उसके बाद आप देखते हैं एंटीबायोटिक्स, यानी एक आपका एंथेलमेंटिक ड्रग, फिर एंटीबायोटिक सेगमेंट, फिर आपका विटामिन सी, मल्टीविटामिन, विटामिन D3, और आप देखते हैं कि साथ में सप्लीमेंट्री के तौर पर जैसे कुछ प्रोटीन पाउडर्स वगैरह का दिखाता है। तो आज हम उसी का एक्सरसाइज एक करेंगे। आई एम डॉक्टर SS पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ड्रग एक्सपर्ट। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोरोना में कौन कौन सी ड्रग सेगमेंट्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइवरमेक्टिन यहाँ पे है। आइवरमेक्टिन टैबलेट USP, ये आपका आइवरमेक्टिन 12 mg का है। और आमतौर पर जनरली इसको बोला जाता है कि इसको रात में खाना खाने के बाद एक गोली लेना होता है और 3 दिनों तक लेना होता है। लेकिन कई कंसल्टेंट फिजिशियन से मैंने बात किया तो उन्होंने अपने बताया कि उनकी प्रैक्टिस में ये जब कोई पॉजिटिव मरीज होता है तो फर्स्ट डे में 3 टैबलेट्स, फिर नेक्स्ट डे में 1 टैबलेट्स की डोजिंग देते हैं। अभी WHO की गाइडलाइन ने लगभग बोला है कि आइवरमेक्टिन और रेमडेसिविर का कोई बहुत खास उपयोग इसमें नहीं है। तो ये आइवरमेक्टिन हो गया, एक आपने देख लिया एंथेलमेंटिक। अब देखिए एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का। और इसके साथ में बात करते हैं हम एजिथ्रोमाइसिन। ये डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक एक हो गया और एक आपका एजिथ्रोमाइसिन हो गया। तो इसमें भी देखिएगा कई डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg मॉर्निंग एंड इवनिंग BD चलाते हैं, और एजिथ्रोमाइसिन 500 को दोपहर में देते हैं, यानी आफ्टरनून में देते हैं। और कई लोगों का पैटर्न होता है कि फर्स्ट 3 डेज आपका एजिथ्रोमाइसिन 500 mg चलता है OD में, और 3 डेज कंप्लीट होने के बाद डॉक्सीसाइक्लिन पे आ जाते हैं। तो अलग अलग पैटर्न यहाँ पे भी बना हुआ है। तो ये हो गया एंटीबायोटिक्स में डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन। लेकिन कुछ लोगों का ये है कि नहीं, अगर हम डॉक्सीस ये आपका जैसे क्लेवम 625 में एमॉक्सीक्लेव है, तो कुछ लोगों को रिस्पॉन्स ये जो एमॉक्सीक्लेव 625 है और एजिथ्रोमाइसिन 500 mg इसको मिक्स करके दे रहे हैं तो रिस्पांस उनको अच्छा मिल रहा है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में। और कई जगहों पे मैंने देखा है कि लोग सेफिरोक्साम एक्जिटिल यूज़ कर रहे हैं और एजिथ्रोमाइसिन की डोजिंग भी ले रहे हैं, तो वहाँ भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ होगा। और कई जगहों पे आप देखिए मिलेगा एंटीबायोटिक्स में सिफिक्सिम एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन, ये भी डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारे जो डॉक्टर कम्युनिटी के लोग हैं, मेडिकल कम्युनिटी के लोग हैं, वो एज पर द पेशेंट नीड, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशंस क्या हैं, तब एंटीबायोटिक का सिलेक्शन होता है। और राइट सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक अगर होता है तो पेशेंट को रिलीफ जल्दी मिलेगा। तो ये एक कहते हैं क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का, डायग्नोसिस का सब्जेक्ट है, पेशेंट की सीवियरिटी का सब्जेक्ट है कि उसको क्या, उसके हालात कैसे हैं। तो एंटीबायोटिक सिलेक्शन अलग अलग जा सकता है। इसके बाद आती है एक कि इम्यूनिटी बूस्टर के लिए विटामिन सी के कैप्सूल या टैबलेट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो विटामिन सी जैसे देखिए मेरे हाथ में है, विटामिन सी और जिंक का है। और जैसे यहाँ पे एक आपका कंपोजिशन में है एसिरोला। एसिरोला जो होता है चेरीज होते हैं जो कि विटामिन सी कंटेंट ज़्यादा होता है इनके अंदर। इसके अलावा मार्केट में विटामिन सी जिंक के टैबलेट्स अवेलेबल हैं। और देखिए यहाँ पे अभी आपको एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम एस्कॉर्बेट और आपका जिंक के टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, चीवेबल टैबलेट्स। और लिमसी के नाम से एक प्रोडक्ट है जो कि आपका उसमें विटामिन सी है 500 mg, तो वो आप यूज कर सकते हैं। कई कंपनी जो है विटामिन सी, जिंक और D3 का कॉम्बो पैक लेके आई हैं, वो भी चीवेबल टैबलेट्स के फॉर्म में, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एंटी एलर्जिक्स में फिर बात आएगी, तो एंटी एलर्जिक जाने के पहले देखिए मल्टीविटामिन्स की यूज़ की बात उसमें है। तो मल्टीविटामिन्स में जैसे A to Z है, आपका सुपराडिन है, या इसके अलावा कोई भी मल्टीविटामिन जैसे जिंकोविट है, या कोई भी आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। और ये भी पेशेंट की जो क्लिनिकल कंडीशंस हैं, अगर वीकनेस ज़्यादा है तो आप इसको BD डोज में दे सकते हैं, और जनरली इसका OD डोज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें एक इम्पॉर्टेंट ड्रग पैरासीटामॉल 650, तो उसके भी कई सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं पैरासीटामॉल 650, ये आपका डोलो 650, और इसके अलावा आपका एल्केम का सुमॉल 650, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे। तो पैरासीटामॉल 650 यूज़ किया जाता है। यहाँ पे भी थोड़ी सी है, अगर फीवर ज़्यादा होता है 100+ में है तो आप इसको TDS में दे सकते हैं, अदरवाइज़ BD डोज रिकमेंड होता है। कभी कभी पेशेंट को फीवर अगर 99 के करीब में है तो कई बार कोविड पॉजिटिव आने के बाद ये सलाह दी जाती है
कि इसका प्रयोग SOS यानी कि जब नीड हो तभी करना है, या 100+ में फीवर जाता है तो इसको यूज़ किया जाता है। ये हो गई हमारे एंटीपायरेटिक ड्रग, एनाल्जेसिक ड्रग के बारे में। फिर साथ में गैस की दवा जुड़ी होगी, पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, या फिर आप रेविप्राजोल, डोमपेरिडोन, कोई भी ड्रग एक सुबह खाली पेट मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक दी जा सकती है। इसके अलावा आप देखिए मल्टीविटामिन की हम बात कर लें तो जैसे आपने A to Z देखा था वैसे ही बहुत सारे ब्रांड्स हैं। फिर एक एंटी एलर्जिक जिसको सोर थ्रोट है, गले में दिक्कत है, तो लीवोसेट्रिजिन मोंटेल्यूकास दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है लीवोसेट्रिजिन मोंटेल्यूकास से अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो हम एडवांस पे जाते हैं, तो एसिब्रोफिलिन, फेक्सोफेनाडिन मोंटेल्यूकास्ट पे या फेक्सोफेनाडिन मोंटेल्यूकास्ट पे जाते हैं। तो ये करता है, कभी कभी हमें म्यूसिनेक्स 600 के नाम से सिप्ला का ब्रांड है, उसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर पेशेंट का प्लेटलेट काउंट डाउन है, काफ़ी वीकनेस है, तो हम मल्टीविटामिन के साथ में जैसे आपके आयुर्वेदिक जो फॉर्मुलेशंस हैं उनमें हम एनर्जी बूस्टर के रूप में देते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर में। और प्लेटलेट काउंट डाउन होता है तो प्लेटो प्लस या फिर आपका प्लेटोहिट, बहुत सारे इस तरह के मार्केट में प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं जो प्लेटलेट को काउंट को बढ़ाते हैं, साथ में इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके साथ देखिए यहाँ पे ये तो नॉर्मल ड्रग्स की बात हो गई। अगर हम प्रैक्टिस की बात कर लें तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जा रहा है, और कई डॉक्टर्स भी इस चीज़ को बोल रहे हैं कि नहीं स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाए। अभी एक वीडियो काफ़ी आया था, पॉपुलर हुआ था स्टेरॉइड्स के यूज़ के बारे में। देखिए स्टेरॉइड्स का मैं एक पास सेगमेंट में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेडनिसोलोन, जैसे कि आपका ओमना कार्टिल 5 है, और भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसका 5 mg, 10 mg, 20 mg तक के डॉक्टर प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन में देख सकते हैं 4 mg, 8 mg, 16 mg डॉक्टर प्रेफर कर रहे हैं एज पर द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ पेशेंट। डेक्सामिथासोन भी ड्रग ऑफ चॉइस है, उसको भी दे रहे हैं, और इसके अलावा डेफ्लाजाकार्ड भी दे रहे हैं। तो एंटीबायोटिक्स में भी सिलेक्शन में डॉक्टर्स के कहते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन हैबिट क्या है, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशंस क्या हैं, सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो उसके हिसाब से ये आपके जो स्टेरॉइडल डोजिंग होती है वो डिसाइड होती है। और अगर हम बात करें कि पेशेंट को प्रॉब्लम अगर है, सांस लेने में दिक्कत है, तो नीम के पत्ते से भाप लेना, या फिर कहते हैं कि आप कार्बोल प्लस से भाप ले सकते हैं, विक्स या झंडू बाम लगा के पानी में लेके भाप ले सकते हैं। और इसके अलावा साथ में आपको ये ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे डुओलिन है या फिर लिवोलिन है, और आपका बूडीकोट है, एस्थलीन रेस्प्यूल्स आते हैं। NS का यूज़ करके हम उससे भी नेबुलाइजेशन मशीन आती है, उससे हम भाप ले सकते हैं, इससे भी काफ़ी रिलीफ होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने आपको शेयर की इन्फॉर्मेशन इसलिए कि मैंने देखा है कि कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख करके, कुछ वीडियो जो यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे आते हैं, तो बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। मेडिकल स्टोर्स या फार्मेसी से सेल्फ मेडिकेशन की बात करके दवा लेने का प्रयास करते हैं। स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा खतरा होता है स्टेरॉइडल के केस में। तो कहीं पर भी अगर आपको व्हाट्सएप पे या कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो स्टेरॉइड्स के यूज़ करने के पहले या फिर इस सेगमेंट की एंटीबायोटिक्स की यूज़ करने के पहले अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि विदाउट कंसल्टेशन या विदाउट नीड अगर आप इन मेडिसिन को लेते हैं तो ये आपको फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्पेसिफिकली आपके लीवर, किडनी और अदर ऑर्गन्स पर भी इनका दुष्प्रभाव हो सकता है। तो ये बिल्कुल ये ध्यान रखने की बात है, जो मेडिसिन हैं अगर वो जान बचाने का काम करती हैं और अगर उनका प्रॉपर यूज़ नहीं होगा, डोजिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो जान लेने का भी काम कर सकते हैं। तो कहीं पर भी अभी मैंने देखा कि स्टेरॉइडल के जो यूज़ है, तो काफ़ी लोग मतलब स्टेरॉइड्स का वीडियो देख करके लगा नहीं स्टेरॉइड्स ऐसे यूज़ करना है। तो स्टेरॉइड्स की डोजिंग होती है, एक खास पैरामीटर होता है, कब यूज़ करना होता है। तो एक इन्फॉर्मेशन हमने आपको इसके बारे में बताई। बाकी स्टेरॉइड्स को कैसे यूज़ करना है अगले टॉपिक पे फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। ये रही कोरोना की, कोविड की रिगार्डिंग हमने जो मेडिसिन यूज़ हो रही हैं इस समय, हमने वो आपको शेयर की हैं इन्फॉर्मेशन। और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।